नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अगर हम एक इंटरनेशनल मीडिएटर के नज़रिए से सोचें तो आज हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो सच में बहुत क्रिटिकल है। हॉर्मुज़ जलसंधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो शांति प्रस्ताव फेल हुए हैं ना, उसकी वजह से मिलिट्री लेवल पर बयानबाजी एकदम से बढ़ गई है। और सच कहूं तो इसने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ऐसा खतरा पैदा कर दिया है जो हमने पहले शायद ही कभी देखा हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन चीजों को कवर करेंगे। कूटनीतिक गतिरोध, तनाव का घटनाक्रम, ये रहस्यमयी हार्ट अटैक वेपन क्या है, अमेरिका का हाइपरसोनिक काउंटर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की असलियत और आखिर में इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। कूटनीतिक गतिरोध मतलब बातचीत आखिर पूरी तरह से फेल कैसे हो गई। अब अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो इस पूरे क्राइसिस की जड़ है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत का पूरी तरह से ठप हो जाना। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि दिक्कत कहाँ है। दोनों की मांगें एकदम ऑपोजिट हैं। ईरान कह रहा है पहले अपनी नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकेबंदी हटाओ, फिर हम न्यूक्लियर डील्स पर बात करेंगे। लेकिन अमेरिका का स्टैंड एकदम क्लियर है, न्यूक्लियर वार्ता अभी तुरंत शुरू होनी चाहिए और तब तक नाकेबंदी तो जारी रहेगी। अब आप ही सोचिए, जब दोनों ही अपनी बात पर इस तरह अड़े हों तो कोई भी पीछे हटने को तैयार क्यों होगा। इस डेडलॉक को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट और भी अच्छे से समझाता है। देखिए, अमेरिका को लगता है कि सीधे बमबारी करने से ज्यादा असरदार ये इकोनॉमिक नाकेबंदी है। उनका मेन टारगेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके फाइनेंशियल नेटवर्क की कमर तोड़ना है। शांति प्रस्तावों को जिस तरह से रिजेक्ट किया गया है ना, उसने आगे के किसी भी डिप्लोमेटिक बातचीत के दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तनाव का घटनाक्रम, यानी कैसे ये डिप्लोमेटिक फेलियर एक मिलिट्री अग्रेशन में बदल गया। चलिए एक मिलिट्री एनालिस्ट की नज़र से इसे देखते हैं। अगर आप टाइमलाइन देखें तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी हैं। 28 फरवरी को शुरुआती हमलों के साथ ही दुश्मनी एकदम से पीक पर पहुंच गई। फिर 9 अप्रैल को एक सीजफायर लागू तो हुआ, लेकिन सच बताऊं वो बस नाम का था। दोनों ही साइड्स ने इस ब्रेक का इस्तेमाल शांति के लिए नहीं बल्कि खुद को रीग्रुप करने और हथियार जुटाने के लिए किया। और अब 1 मई को अमेरिका के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की 60 दिन वाली घड़ी टिक टिक कर रही है। मतलब टेंशन अपने चरम पर है। और इसी बीच ईरान के नेवी कमांडर शेहराम ईरानी ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। हालांकि ये अनवेरिफाइड हैं, मतलब इनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने वेस्ट एशिया में 100 से ज्यादा जवाबी हमलों की बात कही है। यही नहीं, यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर 7 मिसाइल ऑपरेशंस और अमेरिकी एयर ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करने का भी दावा है। एक और चीज जिसने सबका ध्यान खींचा वो था हथियारों से लैस डॉल्फिन से समंदर में माइन बिछाने का दावा। ये सब तेहरान की तरफ से अपनी ताकत दिखाने और एक तरह का साइकोलॉजिकल डर पैदा करने की कोशिश है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव बयान जो सामने आया वो ये था, मुझे उम्मीद है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक नए और मिस्टीरियस वेपन को लेकर खेला जा रहा एक बहुत बड़ा माइंड गेम है, जिसका सीधा मकसद दुश्मन खेमे में खौफ पैदा करना है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये हार्ट अटैक वेपन आखिर है क्या? आइए इस रहस्यमयी टॉर्पीडो का सच समझते हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स को पूरा यकीन है कि ये मिस्ट्री वेपन असल में ईरान का हूथ टॉर्पीडो है। और ये इतना खास क्यों है? सुपर कैविटेशन की वजह से। ये एक ऐसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो पानी के अंदर चल रहे हथियार के चारों ओर एक गैस का बुलबुला बना देती है। आसान भाषा में समझें तो पानी का जो ड्रैग या रुकावट होती है वो लगभग खत्म हो जाती है और हथियार की स्पीड एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। हूत, जिसका फारसी में मतलब व्हेल होता है, इसी तकनीक के दम पर पानी के अंदर 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। जरा पर्सपेक्टिव के लिए सोचिए, नॉर्मल टॉर्पीडोज सिर्फ 60 से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं। अब इतनी तेज स्पीड, ऑटोनॉमस ट्रैकिंग सिस्टम और 200 किलो का एक्सप्लोजिव पेलोड, इसका सीधा मतलब है कि अगर ये फायर हुआ तो अमेरिकी जंगी जहाजों के पास बचने या रिएक्ट करने का टाइम लिटरली 0 होगा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अमेरिका का हाइपरसोनिक काउंटर। अमेरिका इस खतरे का जवाब कैसे दे रहा है? यूएस सेंट्रल कमांड हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा है। वो इस खतरे को टैकल करने के लिए अपनी एक्सपेरिमेंटल तकनीक फील्ड में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल देखिए। एक तरफ है ईरान का हूट टॉर्पीडो जो शॉर्ट रेंज है लेकिन बेहद खतरनाक है। दूसरी तरफ है अमेरिका का डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा।
और रेंज 1725 मील से भी ऊपर। लेकिन एक कैच है, डार्क ईगल प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो चुका है और इसकी एक मिसाइल की कीमत करीब $15 मिलियन है और एक पूरी बैटरी की कीमत तो $2.7 बिलियन तक जाती है। मतलब एक लोकल खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अपना सबसे भारी भरकम और महंगा हथियार निकाल रहा है। 1100, ये नंबर याद रखिएगा। इतनी जैसम ER क्रूज मिसाइलें अमेरिका अब तक दाग चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि दर्जनों अमेरिकी ड्रोन और एयरक्राफ्ट खोने के बाद भी ईरान का एयर स्पेस आज भी अमेरिकी वायुसेना के लिए कितना चैलेंजिंग और खतरनाक बना हुआ है। चलिए 5वें पॉइंट पर चलते हैं, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा चोक पॉइंट जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। अब अगर हम एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से सोचें तो ये 32 किलोमीटर का आंकड़ा बहुत डरावना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब युद्ध का पूरा मैदान मुश्किल से 50 किलोमीटर के एरिया में सिमटा हुआ है, और ये वो जगह है जो ईरान के सुपर फास्ट शॉर्ट रेंज टॉर्पीडो के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ की ज्योग्राफी ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बैट जोन बना देती है। तो यहाँ हो क्या रहा है? दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजीज की टक्कर हो रही है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को रोकने के लिए नाकेबंदी कर रहा है, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए इस पूरे स्ट्रेट पर कंट्रोल का दावा कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी जहाज बिना उनकी परमिशन के यहां से नहीं गुजरेगा, और अमेरिकी जहाजों को उन्होंने समुद्री डाकू तक कह दिया है। अब सोचिए, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। यहां अगर कुछ भी हुआ तो असर पूरी दुनिया पर होगा। और यहीं से हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, ग्लोबल इकोनॉमिक फॉलआउट। मतलब आपकी और मेरी जेब पर इसका क्या असर होगा। ये जो $126 प्रति बैरल का आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये इन दोनों देशों के बीच हुए कूटनीतिक फेलियर का एकदम सीधा और रियल रिजल्ट है। जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ता है तो मार्केट बहुत पैनिक करता है, और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर दिखता है, जो आखिर में आम आदमी की जेब खाली करता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा डोमिनो इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। स्टेप 1, शांति वार्ता फेल हो जाती है। स्टेप 2, हॉर्मुज में नाकेबंदी और सख्त हो जाती है। स्टेप 3, दुनिया भर की सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। स्टेप 4, कच्चे तेल के दाम कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और फाइनली स्टेप 5, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और महंगाई आसमान छूने लगती है। मतलब वहां के डिप्लोमेटिक नाकामी सीधा हमारे घर का बजट बिगाड़ रही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर ये डिप्लोमेटिक डेडलॉक ऐसे ही चलता रहा और दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट पर ऐसे हाइपरसोनिक और रहस्यमयी हथियारों की तैनाती हो गई, तो ग्लोबल पावर बैलेंस और हमारी रोजमर्रा की एनर्जी कॉस्ट्स का क्या होगा। बिना किसी बातचीत के इतने हाईटेक हथियारों के सामने हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी कमजोर पड़ सकती है। सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस सिचुएशन पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे।